अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन स्टिचिंग क्लासेस। आज की क्लास में हम ट्यूलिप शलवार की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्यूलिप शलवार बनाने के लिए हमने अपना कपड़ा ले लिया है। हमने जो अपना कपड़े को रखा है वो हमने दो फोल्ड में रखा है। इस तरीके से हमने इसे दो फोल्ड में करके रख लिया है। दो फोल्ड में करने के बाद अब हम इसे अपने कपड़े को इस तरीके से इस कपड़े का ट्रायंगल बना के इसकी कटिंग करेंगे। आप ये देख सकते हैं हमने इस तरीके से अपने कपड़े को मोड़ के इसका ट्रायंगल बना लिया है इस तरीके से। अब हम इसकी लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। हमें जो शलवार की लेंथ तैयार चाहिए वो 35 इंच चाहिए, तो हम 5 इंच का बेल्ट रखेंगे, तो 30 इंच पे हम लेंथ की मार्किंग कर लेते हैं। हम अपना इंची टेप फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आके 30 इंच पे मार्क कर लेंगे। यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारी लाइन लग चुकी है स्ट्रेट। जो 5 इंचों की हमें चौड़ाई निकालनी थी वो हमने निकाल दी है। इस तरीके से हम अपना इंची टेप रखेंगे और इस तरीके से उठा के इस पर अपनी गोलाई की मार्किंग कर लेंगे। हमारा शुरू में स्टार्ट में इंची टेप यहाँ पे ही रहेगा और हम एंड से इसे उठा के इस तरीके से इसकी 30 इंच पे मार्किंग करते जाएंगे। अब आप ये देख सकते हैं हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी इन मार्किंग को एक साथ जोड़ लेते हैं पेंट स्केल की मदद से। अब आप देख सकते हैं हमने इस तरीके से पेंट स्केल की मदद से अपने सारे पॉइंट्स को जोड़ लिया है। इसके बाद हम अपने पाइंचे पे गोलाई दे लेते हैं। इस लाइन से हम ऊपर की तरफ 2 इंच पे मार्क कर लेंगे और फ्रेंच कर्व की मदद से इसमें गोलाई दे लेंगे। अब आप ये देख सकते हैं हमारी शलवार के पाइंचे की और ऊपर की तरफ सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। इसकी हम पहले कटिंग कर लेते हैं, इसके बाद हम अपना आसन की कटिंग कर लेंगे। शलवार की कटिंग करने के बाद अब हम अपने आसन की कटिंग कर लेते हैं। आसन की कटिंग हम उस साइड पे करेंगे जहाँ पे हमारे सारी फोल्ड बंद होंगी। हमें जो अपना आसन तैयार रखना है वो 13 इंच रखना है, तो इसमें हम 5 इंच निकाल के ऊपर की तरफ 13 इंच पे मार्क कर लेते हैं। 13 इंच पे मार्क करने के बाद इस तरीके से इस 13 इंच वाले मार्क पे इस तरीके से 2 इंच पे हम इंची टेप रख के इस पे निशान लगा लेते हैं और सेट स्क्वायर की मदद से यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं। इस तरीके से बॉक्स बनाने के बाद अब हम फ्रेंच कर्व की मदद से इसमें गोलाई दे लेते हैं। इस तरीके से इसकी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं हमारी शलवार की कटिंग पूरी हो गई है। अब हम अपनी इसकी शलवार की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। कटिंग कंप्लीट होने के बाद हम अपनी शलवार की स्टिचिंग कर लेते हैं। ये हमने एक पाइंचा ले लिया है। इस तरीके से हम इधर अपना 0.5 इंच का कपड़ा छोड़ के अपनी बेल को इसके साथ अटैच कर लेंगे। बेल के बिल्कुल सेंटर में हम स्टिच करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये हमने अपनी बेल यहाँ से लगाना स्टार्ट किया था पाइंचे की एक साइड से। इस तरीके से हम लगाते लगाते हमने पाइंचे की दूसरी साइड पे 8 इंच पे अपने लाके अपनी बेल को ख़त्म कर दिया है। हम पूरे उस पर नहीं लगाएंगे क्योंकि इस पर हमारी सिलाई हो जाएगी, ये वाली साइड नज़र नहीं आएगी और ये वाली नज़र आएगी। इस वजह से हमने 8 इंच तक अपनी बेल लगा ली है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे किस तरीके से रख के स्टिच करना है। अपनी शलवार को साइडों से स्टिच करने के लिए ये हमने अपना वो वाली साइड ले लिया है जहाँ पे हमने सिर्फ 8 इंच पे बेल लगाई थी, ज़्यादा उस पर नहीं लगाई थी। सबसे पहले हम वो वाली साइड रखेंगे। इसकी जो उल्टी साइड होगी वो नीचे की तरफ होगी, सीधी साइड ऊपर की तरफ होगी। इसके बाद हमने वो वाला अपना हिस्सा ले लिया है जिसपे हमने ये बेल लगाई है। इस तरीके से इसे लेके हम इसको इस तरीके से मोड़ेंगे और इसको मोड़ के इसके बिल्कुल एज पे स्टिच कर लेंगे। इधर से हम नीचे वाले कपड़े पे हम 0.5 इंच का कपड़ा छोड़ के इस तरीके से अपनी इस साइड को रख के इसके बिल्कुल एज पे स्टिच कर लेंगे।
इसी तरीके से हम अपना दूसरा पाइंचा भी तैयार कर लेंगे। दोनों पाइंचे तैयार करने के बाद अब हम अपनी आसन की स्टिच कर लेते हैं। आसन की जो नीचे वाला हमने पाइंचा लिया है, इसकी जो उल्टी साइड होगी वो नीचे की तरफ होगी, ऊपर वाली साइड ऊपर की तरफ होगी, सीधी साइड इसकी नीचे की तरफ होगी और उल्टी साइड ऊपर की तरफ होगी। इस तरीके से रख के हम इसके आसन पे स्टिच कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारी आसन की स्टिच हो गई है। आसन की स्टिच के बाद अब हम अपनी शलवार में प्लेटें डाल लेते हैं। हम जो अपनी सबसे पहले प्लेट डालेंगे, जो हमने अपनी बेल लगाई थी यहाँ से डालेंगे। इस तरीके से हम अपने इस बेल को पकड़ के 4 इंच की हम अपनी प्लेट डालेंगे। प्लेट का जो रुख होगा वो आसन की तरफ होगा। इस तरीके से हम रख के इसकी मेजरमेंट कर लेंगे कि हमारी प्लेट 4 इंच की है या नहीं। मेजरमेंट करने के बाद अब हम अपनी प्लेट पे 0.5 इंच का गैप छोड़ के स्टिच कर लेंगे। चार इंच की प्लेट डालने के बाद अब हम अपनी 4 और प्लेट डालेंगे 1-1 इंच की। जब हमारी फ्रंट की एक साइड की प्लेट डल जाएंगी तो हम अपने आसन से तकरीबन 1 इंच का गैप छोड़ के, इस साइड पे भी 1 इंच का गैप छोड़ेंगे, इस साइड पे भी 1 इंच का गैप छोड़ के फिर अपनी प्लेटें डालना शुरू करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारी फ्रंट की सारी प्लेटें डल गई हैं। फ्रंट पे हमारी जो प्लेट्स आई हैं, एक साइड पे 4 प्लेट आई हैं और दूसरी साइड पे 4 प्लेट आई हैं। बैक पे जो हम प्लेट डालेंगे वो हम 3 प्लेटें डालेंगे। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम अपने बैक पे भी प्लेटें डाल लेते हैं।